भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत की संस्कृति और कला को संवारने का काम किया। इन राजाओं ने भारत में बड़े बड़े किलों का निर्माण कराया, जो कि भारत की संस्कृति और कला तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि राजा, सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण भी देते थे। इन किलों में युद्ध के हथियार समेत कई अन्य जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनवाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। चलिए जानते हैं इन्हीं किलों के बारे में, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है। भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1740 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। ये किला 1828 तक मराठों के अधिकार में रहा। उन्होंने इसके सौंदर्य में बेहतरीन कारीगरी को दर्शाया। 1828 में इस किले में आग लग गई और इस किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज़ आती है और इस आवाज़ को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज़ के साथ चीखता है, और यह आवाज़ ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या कर दी गई थी और बाद में उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। ऐसे राजनीतिक दांवपेच की सत्ता के लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा रघोबा को बुलाता है और कहता है, काका माला बचाओ। इसका मतलब है, काका मुझे बचाओ। इस महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर में एक प्रमुख स्मारक है। यह अकेला प्राचीन भारत के अद्भुत कारीगरी एवं शिल्पकारी के बेजोड़ नमूने में से एक है। दोस्तों, यह किला गोपांचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासकों ने करवाया था। इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 100 साल तक राज किया। इसके बाद इस किले में ऐसी कई मूर्ति स्थापित की गई जो बहुत ही पुरानी और मूल्यवान है। साथ ही साथ इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है। इस किले की दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सादी हुई नक्काशी की गई है। दोस्तों, यह किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। कई खोजकर्ता और इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में बहुत ही रहस्यमय सुरंग और तहखाने हैं। कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में ऐसी बहुत सारी सुरंगें हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है यह आज तक कोई नहीं पता कर पाया। इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इन सुरंगों का रहस्य तैमूर वंश के राजाओं के पास था और यह आज भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। इतिहासकार के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासकों द्वारा कराया गया था। इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है, जो बात है कि किले के निर्माण की अवधि। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले का निर्माण जिनों द्वारा एक रात में किया गया है, इसलिए आज भी लोग इस किले में रात में जाने से डरते हैं। आज भी जिन इस किले में किसी छिपे हुए खजाने की रक्षा कर रहे हैं, आज तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किला एक रात में बनाया है या कई दिनों में। स्थानीय लोगों के बीच यह वाद विवाद का विषय बना हुआ है। तालबेहट का किला। तालबेहट उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा 1618 में किया गया था। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब वे महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की कई दीवारों को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। ये किला बहुत ही शांत जगह पर निर्मित है। इसके आसपास जंगल है और इसके अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर भी है। इसके मुख्य 2 द्वार हैं। इस किले की एक कहानी आज भी तालबेहट के लोगों के मन में डर पैदा करती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले के अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं और इसके पीछे का कारण है, इसके एक द्वार पर बनी हुई है 7 लड़कियां, जिनकी पूजा गांव की औरतें द्वारा आज भी की जाती है। साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के मानपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे। इसी के लिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया, जिसमें उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे।
एक और जहां मर्दन सिंह का नाम सम्मान और समृद्धि से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह को बुंदेलखंड के द्वारा अपनी हरकतों से कलंकित किया था। इस कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया में इस इलाके की महिला नेक मांगने के लिए राजा के दरबार में जाया करती थी। इस त्यौहार पर नेक मांगने की रस्म थी। इस रस्म को पूरा करने के लिए तालबेट राज्य से 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के यहाँ नेक मांगने के लिए पहुंचती हैं। मर्दन सिंह के पिता महल में अकेले होते हैं। उन खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती है और वे उन्हें बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार करते हैं। प्रहलाद के इसी घिनौने कृत्य की वजह से इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से इस महल में इन 7 लड़कियों के रोने व चिल्लाने की आवाज़ आती है और गांव का कोई व्यक्ति भी इसके अंदर नहीं जा सकता। चुनारगढ़ का किला। यह किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ के किले का इतिहास के पन्नों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर करवाया है वह पहाड़ी मानव आकार के चरण जैसी है, जिसकी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणोत्तरीगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल व अन्य कई शासकों द्वारा उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य से लेकर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया है। इन शासकों के बाद अकबर व शेरशाह सूरी जैसे मुगल बादशाह ने भी इस किले पर शासन किया है। इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा व अन्य विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि योगीराज पौर्थरी इस किले में समाधि ली थी और उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में आज भी घूमती है। चुनारगढ़ का किला भारत के सबसे तिलस्मी किलों में से एक माना जाता है। इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट से मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर इस किले के तिलस्म को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित चुनारगढ़ का किला हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत अंकित है। इस किले में प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस किले में बहुत सारी आत्माओं का वास माना जाता है। यह किला काफ़ी डरावना है। इस किले के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ व हॉरर टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं, इसलिए यह किला भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ बिहार के रोहतास जिले में स्थित प्राचीन किला है। इसकी प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने करवाया था। बिहार के रोहतास जिले इसके मुख्यालय से सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर और डेहरी ओन से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य नदी के बहाव की दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित यह किला है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1500 मीटर है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इसकी 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवार लगभग 2000 फुट ऊंची है। यह भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले के बारे में ऐसी कहानी प्रचलित है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएंगी। कहीं स्थानीय लोगों व अन्य विद्वानों की माने तो इस किले की दीवार से खून निकलता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। इसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। रोहतासगढ़ के किले की दीवार से खून निकलता है, यह बात वहाँ की जनता व कई लोगों में आज भी सच मानते हैं। वर्तमान में कई स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस महल में भूतिया आवाज़ें भी आती हैं, जिस पर दीवार से खून निकलने और ये आवाज़ें क्यों आती हैं आज तक कोई नहीं जानता। इस किले में राजा रोहितास की आत्मा आज भी घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाज़ें निकालती हैं। आज बहुत से इतिहासकार और वैज्ञानिक भी इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं इस किले की दीवार से खून क्यों निकलता है। आखिर किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। यह किला आज भी लोगों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक गांव में स्थित है और कहा जाता है कि यह किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है और चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर से तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक आने की कोशिश होती है यह आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस किले के बारे में सबसे रहस्यमय घटना तो यह है कि एक बार यहाँ पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। एक रात यहाँ पर एक बारात आती है जिसके लगभग 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने के लिए जाते हैं और वे बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं, जो आज तक वापस नहीं लौटे। यह इतना डरावने होने के बावजूद भी पर्यटकों से भरा पड़ा है। लोग यहाँ दूर दूर से इसके रहस्य और तिलिस्म को जानने के लिए आते हैं। ये किला वाकई में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।